शिक्षण सेवामध्ये आपलं स्वागत आहे। मुदखेड शहरातील स्थित असलेले CRPF येथील केंद्रीय परीक्षण महाविद्यालयात 25 सप्टेंबर रोजी दीक्षांत सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्षलवाद, अलगावाद, अन्य देश विघातक बाबीचा खात्मा करण्यासाठी 421 प्रशिक्षण अधीनस्थ अधिकाऱ्यांनी दीक्षांत सोहळ्यात सामूहिक शपथ घेतली। यावेळी जवानांनी सादर केलेले थरारक प्रतिष्ठेचे सर्वांचे डोळे टिपून टाकणारे ठरले। यावेळी भारतीय पोलीस सेवा अप्पर महानिदेशक दीपक कुमार, महानिरीक्षक CT वेंकटेश, उपमहानिरीक्षक RTC अमीरुल हसन अंसारी, CTC कमांडंट VP त्रिपाठी यांची प्रमुख उपस्थिती होती। अधीनस्थ अधिकाऱ्यांनी पथसंचालन करीत सलामी दिली। शहीद जवानांच्या वीर पत्नींचा दीपक कुमार यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला। यावेळी प्रशिक्षण देणाऱ्या मार्गदर्शकांना उल्लेखनीय कार्याबद्दल ट्रॉफी देऊन सन्मानित करण्यात आले। यावेळी जिल्हा अधिकारी अभिजित राऊत, पोलीस महानिदेशक शहाजी उपाम आणि पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार उपस्थित होते। देशातील विविध राज्यातून प्रशिक्षण घेण्यासाठी आलेल्या 421 अधीनस्थ अधिकाऱ्यांना 48 आठवड्यांचा कालावधीत सखोल प्रशिक्षण देण्यात आले। या दलाला थेट नियुक्त करण्यात आलेल्या अधीनस्थ अधिकारी कर्मचाऱ्यांची महत्वाची भूमिका म्हणजे दुर्गम भागातील नक्षलवाद, पूर्वोत्तर राज्यातील अलगावाद, उग्रवाद, आतंकवाद यांच्या सोबत संवेदनशील क्षेत्रातील सांप्रदायिक उपद्रवांचा समूळ नायनाट करण्यासाठी या जवानांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मत अप्पर महानिदेशक दीपक कुमार यांनी व्यक्त केले। मुदखेडहून अब्दुल रजाक यांची विशेष रिपोर्ट। और अब शुरू इन्होंने कुछ क्षण पहले हम सभी को साक्षी मानकर तथा अपने अमल में लाकर अपने देश की तरक्की में भरपूर योगदान देंगे। हम मुबारकबाद देते हैं उन सभी begins with a single step. Today, the final step taken by these officers will be their first step in the service of nation. From here onwards, they will be traveling along a challenging course where they will be tackling various kinds of law, order and situations. This will be the man who will provide nation the true leadership at the time of need. Everyone of us who is watching this parade is a witness of such great achievement by these young officers. It was never an easy job to successfully complete this training with ease. There have been times where they had to bear high degree of pain. Also there have been occasions when the body had touched the pinnacle of endurance and patience. But these officers never quit. They overcome their every weakness and transform it into their strength. And it is their earnest effort that made them a real life hero, a real life champions, a real life hero. What they have won today is absolutely commendable. For every human being there exists an ocean of dreams, but there are few who make
player from GC Pune and GC Bangalore. Five band G. Redamani. They play various tunes in the mass box such as Entry Mass Silver Jubilee. धन्यवाद। श्री वेंकटेश आईजीपी एवं प्राचार्य सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज, सम्मानित डीन नायक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्य सीटीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, उपस्थित अतिथिगण, 96 प्रशिक्षकों के सम्मानित अभिभावकगण, सीटीसी मुख्य के परिवारजन, प्यारे बच्चे, प्रशिक्षक एवं स्थानीय प्रेस के सम्मानित प्रतिनिधिगण, मैं आप सभी लोगों का केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं सीधे अधीनस्थ अधिकारी क्रम संख्या 96 के प्रशिक्षकों को परेड के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई देता हूँ। साथ ही प्रशिक्षकों को उच्च गुणवत्ता और अनुशासित प्रशिक्षण के लिए सीटीसी मुख्य के सभी अधिकारियों एवं स्टाफ को बधाई देता हूँ। आज आपके प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूर्ण हुआ है और आप एक प्रशिक्षार्थी से अधीनस्थ अधिकारी बन गए हैं। पिछले 48 सप्ताहों के दौरान आपने इस संस्थान में जो सीखा है, अब उसे वास्तविक रूप देने का समय आ गया है। आपको देश के विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जा रहा है और विभिन्न जटिल परिस्थितियों में इसी सिखलाई के बल पर आपके कार्य करना होगा। आपकी कार्य कुशलता के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा राष्ट्र की साख भी आपसे जुड़ी हुई है। आप सभी को गर्व होगा कि आप जिस महान बल के सदस्य हैं, इसका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और इसके और सरदार पोस्ट में चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल करने के साथ ही संसद पर हमले और राम जन्मभूमि हमले को विफल करने जैसी अनेक गाथाएं बल के सदस्यों की कर्मठता, निर्भीकता और पराक्रम को दर्शाती। यह बल हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे सशक्त, महान तथा भरोसेमंद अर्धसैनिक बल है, जो अपनी निष्पक्षता और कर्तव्य परायणता के लिए विख्यात है। आपको बल की इस छवि को कायम रखते हुए इसे और भी नई बुलंदियों तक ले जाना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी महिला टुकड़ी सहित संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना के रूप में भारत से बाहर श्रीलंका, हैती, अंगोला, मोजाम्बिक, कोसोवो और लाइबेरिया में शांति दूत के रूप में अति सराहनीय कार्य किए। साथ ही साथ भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में फैले उग्रवाद, नक्सलवाद और जो भी इस तरह के वामपंथी उग्रवाद है, इन सबों को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में भी सफल रही। आज हमारे सामने आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक दंगों व आंदोलनों जैसी अनेक समस्याएं हैं। राष्ट्र विरोधी तत्व देश की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने के निरंतर प्रयास करते रहे हैं। इसीलिए इस समय देश और समाज की आपसे और भी अधिक उम्मीदें बढ़ जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ ने इस संकल्प को पूरा करने का भार आप जैसे युवाओं के मजबूत कंधों पर रखा है। आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में कार्य करें। अतः मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के किसी भी भाग में आप तैनात हो, सबसे पहले वहां के लोगों की संस्कृति, भाषा और उनकी परंपराओं से पूरी तरह से अवगत हो। उनकी संस्कृति और परंपराओं का आदर करने के साथ साथ उनसे बेहतर व्यवहार करके आप अपनी तैनाती के उद्देश्य को सफलता से प्राप्त करने में सफल हो सके। वर्तमान में नक्सलवाद की गंभीर चुनौती देश के सामने है और सीआरपीएफ की अधिकतर तैनाती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही है और आप में से कई नौजवानों की तैनाती इन क्षेत्रों में होगी। इन इलाकों में से अधिकतर इलाके पिछड़े और अविकसित हैं। आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके अधीन कार्यरत कार्मिकों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहे और उनकी कार्य पद्धति बुनियादी सिखलाई के अनुरूप रहे और उस समय आपका प्रशिक्षण, आपकी सिखलाई, आपके हौसले और आपका विचार काम आए। विगत वर्षों में प्राकृतिक एवं कृत्रिम आपदाओं के कहर से देश का शायद ही कोई भाग अछूता रहा हो। इन आपदाओं से निपटने के लिए एवं इससे होने वाले नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए भी बल समय समय पर राज्य सरकारों की मदद के लिए हमेशा तैनात होता है। इस संदर्भ में सीआरपीएफ के द्वारा समय समय पर किए गए आपदा राहत कार्य सदैव प्रशंसनीय है।
आज का दौर बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आज हमारा देश विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के रूप में उभर कर सामने आया, परंतु इसके साथ ही राष्ट्र को अपनी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा समाज में शांति बनाए रखने में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राष्ट्र की प्रगति उसकी शांति पर निर्भर करती है। राष्ट्र में शांति बनाए रखने के लिए इस बल की अहम भूमिका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बल के सदस्य बनकर आप पूरी जिम्मेदारी से इस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और देश को शांति के पथ पर आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देंगे। देश के हर नागरिक की प्रतिष्ठा की रक्षा और निष्पक्ष भाव से कानून के दायरे में रहकर दृढ़ता पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आपको सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। मैं पुनः प्रशिक्षकों के अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं सभी सम्माननीय अतिथियों, महिलाओं, बच्चों और मीडिया के सज्जनों को धन्यवाद करता हूं। आपने यहाँ अपनी उपस्थिति दी। मैं एक बार पुनः आप सभी नवनियुक्त अधीनस्थ अधिकारियों के उज्जवल सफल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री दीपक कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल CRPF, उपस्थित वीर नारी और उनके परिवारजन, इस समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए आए विशेष अतिथिगण, केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र कॉलेज के जवान, अधिकारी व उनके परिवारजन, विभिन्न मीडिया समूह के अतिथिगण, मैं आप सभी का CTC मुठभेड़ के इस प्रांगण में दीक्षांत समारोह के अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस दीक्षांत समारोह में मौजूद 96 बैच के 421 ट्रेनीज के 48 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2023 से हुआ। इन ट्रेनीज को देश भर में तैनात CRP के विभिन्न बटालियंस में तैनात किया गया है, जहां पर ये इस समारोह के बाद तैनात रहेंगे। इन ट्रेनीज को 48 हफ्ते के इस कठिन प्रशिक्षण में जंगल वारफेयर के विभिन्न क्षेत्रों, फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन्स ट्रेनिंग, रूट मार्च, जिसमें विपन के और अन्य भारी सामान के साथ 20, 30 एवं 40 किलोमीटर की रनिंग, हर तरह की ड्रिल, जिसमें फुट ड्रिल, आर्म्स ड्रिल, प्लाटून एवं कंपनी ड्रिल शामिल है, में निपुण बनाया गया है। इसके साथ ही इन्हें मॉडर्न और न्यू टेक्नोलॉजी के वेपन्स के साथ तथा गैजेट्स की ट्रेनिंग देकर आज के जमाने की चुनौतियों को निपटाने के लिए सक्षम बनाया गया है। विशेष रूप से इन युवा अधीनस्थ अधिकारियों को नक्सल व आतंकवाद विरोधी अभियान की प्रशिक्षण भी दी गई है। एंटी हाईजैकिंग, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट प्रैक्टिसेस, मैप रीडिंग, एंटी राइड ड्रिल, एम्बुश, काउंटर एम्बुश, कॉर्डन एंड सर्च, रोड क्लियरेंस ऑपरेशंस और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के संबंधी कुछ कोटि की ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें व्यवहारिक ट्रेनिंग देने और देश के विभिन्न संस्थाओं की कार्य प्रणाली से अवगत कराने हेतु स्टडी टूर पर लातूर, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं अहमदाबाद स्थित विभिन्न संस्थानों में भेजा गया। फॉर्मलाइजेशन एक्सरसाइज